गौरीपुत्र श्री गणेश जी महाराज को विघ्नहर्ता और तत्क्षण ही अपने भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करने वाले देवताओं में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ वे जाते हैं उनके साथ साथ उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि एवं उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ भी जाते हैं। अर्थात कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस घर में श्री गणेश जी महाराज का वास होता है वहाँ सब मंगल ही मंगल होते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी जो गणेश जी महाराज का परम भक्त थी। उसे दोनों आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था, फिर भी सुबह शाम नित्य रूप से गणेश जी महाराज का वंदन और सुमरन किया करते थे। उसके इस प्रकार से किए गए वंदन से श्री गणेश जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि ये औरत दिन रात मेरे पूजा में लीन रहती है, लेकिन कभी भी मुझसे वरदान के रूप में कुछ नहीं मांगा। इतना सोचकर एक बार उस अंधी बुढ़िया के समक्ष आए और बोले कि हे देवी, तुम इतने दिन से मेरी वंदन कर रही हो, पूजा अर्चन कर रही हो, आज तक तुमने मुझसे कोई वरदान नहीं मांगा। आज तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। इतना सुनकर वह अंधी बुढ़िया बोली, हे महाराज, आप सर्वेश्वर हैं, आप इस जहां के मालिक हैं। किसी भी कार्य के पहले आपका वंदन किया जाता है, सभी देवताओं से पहले आपको पूजा जाता है। आपने मुझे इतना सुखमय जीवन दिया है, मुझे भला किस चीज की कमी है? मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। इस पर श्री गणेश जी बोले कि लेकिन मैं आपको अभी वरदान देने ही आया हूँ, कुछ तो मांगिए। इस पर अंधी बुढ़िया बोली, ठीक है, मैं आपसे क्या वरदान मांगूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप कल वरदान देने की बात कहें तो आज मैं अपने पुत्र और बहू से कुछ राय मशवरा कर लूंगी। गणेश जी कल आने की बात कह के वापस चले गए। बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू को इन सभी घटनाक्रम के बारे में बताया तो बेटा ने कहा कि माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारी दौलत मांग लो ताकि हम लोग अमीर हो जाएंगे और फिर हमें कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। तभी बहू बोली कि नहीं माँ जी, आप अपने लिए एक पोता मांग लीजिए जो इस वंश को आगे बढ़ाएगा। बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों अपने अपने स्वार्थ की बातें कर रहे हैं, कोई धन मांग रहा है तो कोई वंश मांग रहा है, मुझे कोई नहीं पूछ रहा। अतः बुढ़िया ने अपने पड़ोस में ही किसी से सलाह लिया तो पड़ोसी बोले कि तुम्हारी अब कितनी जिंदगी बची है, तुम दौलत धन का क्या करोगे? तुम्हारे पोते पोती तुम्हें क्या सुख देंगे? तुम्हें मांगना ही है तो अपनी दोनों आंखें मांग लो ताकि तुम इस दुनिया को देख सको। अब बुढ़िया और असमंजस में पड़ गई। वो किसकी बात मांगे? दौलत मांगे, अपने वंश के लिए एक चिराग मांगे, या फिर अपने दोनों आंखें मांग ले? वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे। सारा दिन इसी में निकल गया। तभी उसी रात पुनः गणेश जी का आगमन हुआ। उन्होंने बोला कि हे देवी, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? इस पर बुढ़िया ने बोला कि हे महाराज, मेरी एक ही कामना है कि मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखूं। इतना सुनते ही श्री गणेश जी महाराज सोच में पड़ गए। उन्हें ऐसा लगा कि आज बुढ़िया माई ने उन्हें सच में ठग लिया हो। बोले कि देवी, तुमने तो मुझे ठग ही लिया, कुछ ना मांगकर तुमने तो सब कुछ मांग लिया। अब तुम कह रही हो कि तुम अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हो। इसके लिए सबसे पहले तुझे पोता होना जरूरी है, जो तुझे है नहीं। मतलब कि यहाँ पे तेरी बहू की बात भी सच हो गई, तुझे पोता देना पड़ेगा।
दूसरी बात, तेरा यह भी कहना है कि वो सोने के गिलास में दूध पिए। इसके लिए तेरे पास धन दौलत का होना भी अनिवार्य है। अर्थात यहाँ पे तेरे बेटे की बात भी सच हो गई, जो तुझसे कहा था कि धन दौलत मांग लेना, मतलब कि तुझे धन दौलत भी चाहिए। और तीसरी बात, तूने कहा कि तू अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना भी चाहती है, मतलब कि तेरी उम्र भी लंबी चाहिए और तेरे दोनों आंख भी सही सलामत चाहिए, तभी तो तू अपने पुत्र को देख पाएगी। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी, तुमने जो जो हमसे वर मांगा है वह सभी पूर्ण होंगे। और इतना कह के वो अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद बुढ़िया के घर में एक सुंदर सा नन्हा सा मुन्ने का जन्म हुआ और देखते ही देखते उसके बेटे का कारोबार आगे चल पड़ा और बुढ़िया की आंखें भी वापस आ गई। इस प्रकार बुढ़िया ने अपने एक ही वरदान में अपने लिए वंश, बेटे के लिए कारोबार और अपने दोनों आंखों की मांग कर ली। इसलिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब भी हमारे पास अवसर आए तो हमें उस अवसर का अपने बुद्धि के अनुसार भरपूर फायदा उठानी चाहिए, वरना अवसर हमारे हाथ से कभी भी निकल सकता है।